Good morning student, welcome to class 4th and your subject is EBF. Today start new chapter number 8 and chapter name is fiber, fabric and clothing. ये है हमारा chapter fiber, fabric and clothing. Early man used leaf and animal skin to cover and protect himself from cold and heat. जो early man थे उस समय वो क्या करते थे, जो एनिमल्स की स्किन, जानवर जानते हैं ना, वो एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन का यूज करते थे किसको, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। क्यों करते थे? जिससे कि वो सर्दी गर्मी बारिश में अपने शरीर का बचाव कर पाए। लेटर ही लर्न टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। धीरे धीरे उनको क्या आया, समझ में आया, और उन्हें क्या पता चला कि जो फाइबर होता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है। स्पिन दैम इनटू यार्न एंड वीव द यार्न इनटू फैब्रिक। और उन्होंने क्या किया, उस फाइबर के जरिए कपड़ा क्या किया, यार्न के जरिए क्या किया, फैब्रिक तैयार किया। इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट वी ऑब्टेन कॉटन एंड जूट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल। अभी अभी क्या हुआ, जो जूट का फाइबर होता है वो हमें किससे मिलता है, जूट के प्लांट से मिलता है। कॉटन किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। और वूल एंड सिल्क हमें एनिमल से मिलता है। हम सभी जानते हैं जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है ना, सिल्क की कीड़े होते हैं, उनको पाला जाता है और उनके जरिए सिल्क तैयार किया जाता है। और वूल हमें एनिमल से मिलता है, शीप है, याक है। दीज आर नॉन एज नेचुरल फाइबर, और इन फाइबर को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। बट फाइबर लाइक नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एंड टेरिलिन मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स आर नॉन एज सिंथेटिक फाइबर। पर अदर और भी फाइबर होते हैं जैसे नायलॉन, रेयन, एफेक्ट्रा, जो कि फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं और इनमें क्या होता है, केमिकल से, और जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। अब ये बुक में आपके प्लांट फाइबर, प्लांट फाइबर में पहले क्या है, कॉटन। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, ब्लैक सॉइल एंड warm climate are ideal condition for growing cotton crop. That is why it is grown mainly in Deccan Plateau in India, where we find black soil. The fruits of cotton plant are also known as cotton ball. अब ये बोल रहे हैं जो कॉटन होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है। लेकिन जो कॉटन के प्लांट लगाए जाते हैं उनके लिए हमें काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होगी जिस जगह की, जिस एरिया की, उस जगह हम कॉटन प्लांट्स का क्या कर सकते हैं, कॉटन प्लांट्स को आसानी से लगा सकते हैं और उनकी जो ग्रोइंग होती है, जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और जो फ्रूट्स होता है कॉटन प्लांट्स का उसे हम कॉटन बॉल्स के नाम से जानते हैं। कॉटन बॉल्स ऑन राइपनिंग ब्रस्ट ओपन एंड लुक लाइक स्नो बॉल। आपने देखा है स्नो बॉल्स होती हैं जैसे बर्फ के जो गोले होते हैं, उस तरीके के कॉटन बॉल्स हमें दिखाई देते हैं। कॉटन फाइबर कैन बी सीन एज वाइट स्नो कवरिंग द कॉटन सीड। और जो कॉटन फाइबर होता है वो किस में कवर होता है, कॉटन सीड में कवर होता है। फाइबर इज हैंड पिक्ड फ्रॉम दीज कॉटन बॉल्स एंड इज देन सेंट फॉर गेनिंग एंड स्पिनिंग। गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द फाइबर। देखिए अब इसमें प्रोसेस का बताया, हैंड पिक्ड मतलब सबसे पहले हाथों के द्वारा क्या किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। उसके बाद में क्या की जाती है, प्रोसेस जो सेकंड होती है वो गेनिंग की होती है। उसमें क्या किया जाता है, जो कॉटन होता है उसको सीड से, उनके बीजों से अलग किया जाता है। उसके बाद में अर्लियर डन बाय हैंड बाय कॉम्बिंग, उसके बाद में कॉम्बिंग किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है। नाउ आर डे मशीन आर यूज फॉर स्पिनिंग। आज के समय में तो मशीन है, पहले के समय में क्या होता था, हमारे पास मशीनें वगैरह नहीं थी, तो ये सारा का सारा काम हाथों के द्वारा किया जाता था। आफ्टर गेनिंग द कॉटन फाइबर इज स्पन इनटू यार्न। ट्रेडिशनल चरखा और अ हैंड स्पेंडल कॉल्ड टकली वर यूज्ड फॉर स्पिनिंग। नाउ इट इज डन बाय स्पिनिंग मशीन ऑन ए लार्ज स्केल। यार्न थस प्रोड्यूस इज यूज्ड टू मेक फाइबर। आपने देखा होगा चरखा देखकर आपको किसकी याद आती है, गांधी जी की। यस, तो गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी चरखा चलाकर जो फाइबर होता था उसके स्पिनिंग के जरिए खुद ही अपने लिए क्या करते थे, जो क्लॉथ होता था, सूती कपड़ा होता था, उसे तैयार करते थे। यस, पर आज के समय में तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं, हम मशीन के जरिए
सारा का सारा काम, सारा जो क्लॉथ वगैरह होते हैं वो प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। जो यार्न होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है? फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, है ना। फ्लैक्स, इट इज अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द वर्क ऑफ द फ्लैक्स प्लांट एंड द फाइबर मेड फ्रॉम इट कॉल्ड लिनन। लिनन भी क्या होता है? एक फाइबर होता है। आप देख रहे हैं जो दिया है ना आपको, प्लांट दिया है, जो पेड़ दिया है, देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपको पिक में, ये हमारा फ्लैक्स होता है। ओके, ये भी हमारा क्या होता है? इससे भी फैब्रिक तैयार किया जाता है जिसे हम लिनन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फाइनी होता है, चमकदार होता है, स्मूथ मीन्स बहुत सॉफ्ट होता है, ड्यूरेबल एंड ईजी टू वॉश, और आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। लाइक कॉटन, जैसे कि कॉटन। इट रिंकल्स वेरी ईजिली, लेकिन इस पर क्या हो जाते हैं? रिंकल्स, मतलब आप जानते हैं ना कपड़े पे सिकुड़न पड़ जाती है, तो वो बहुत जल्दी इस पर पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे जब भी आपके घर पे किसी भी कॉटन क्लॉथ को धोया जाता है तो हम किसी भी कॉटन क्लॉथ को बिना आयरन के, बिना प्रेस किए हुए पहन नहीं पाते। क्यों नहीं पहन पाते? क्योंकि उस पर बहुत सारे रिंकल पड़ जाते हैं। अब है जूट। हम सभी जानते हैं जो जूट है वो भी हमें जूट प्लांट से मिलता है। लाइक फ्लैक्स, जूट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जूट टेक प्लेस इन इंडिया। ज़्यादातर, मैक्सिमम मतलब अधिकतर जो जूट का जो उत्पादन किया जाता है वो हमारे कहाँ किया जाता है? भारत में किया जाता है। इट इज कल्टिवेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये कब किया जाता है? इसके जो प्लांट्स हैं, हम ये बोल सकते हैं इसकी जो खेती होती है, जो प्लांट्स कब लगाए जाते हैं? बारिश के समय पर लगाए जाते हैं। इन इंडिया जूट इज मैनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जो जूट है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में होते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम, रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब क्या होता है? जो जूट प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है उसको, और जो रूट होता है उसे क्या किया जाता है? सेपरेट, अलग अलग किया जाता है। किसके जरिए? हाथों के द्वारा। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड रोप। और जो जूट होता है उसका प्रयोग बैग्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। एनिमल फाइबर, वूल। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ डोमेस्टिक गॉड, शीप, कैमल, याक एक्सेट्रा। द वूल ओवर द बॉडी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ड्यूरिंग समर सीजन द हेयर फ्रॉम देयर बॉडी कट एंड इट इज कॉल्ड शेयरिंग। क्या होता है? जो वूल होता है वो हमें किससे? जो गॉट और शीप और कैमल, याक होती है, उनकी फ्लीस से मिलता है। हम जानते हैं जो गॉट, कैमल वगैरह होती है उनकी बॉडी पे बहुत सारे एयर होते हैं। इनकी जो ऊपर की कोटिंग होती है उसको क्या किया जाता है? उतार लिया जाता है। कब? समर सीजन के समय, है ना, गर्मियों के समय। द हेयर फ्रॉम देयर बॉडी इज कट एंड इज कॉल्ड फेयरिंग। और इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो हेयर की कोटिंग होती है उसको जो हटाया जाता है उस प्रोसेस को हम फेयरिंग बोलते हैं। द कट हेयर फ्लीस इज बॉक्ड इन लार्ज टैंक्स एंड इज सेंट टू फैक्ट्री फॉर सॉर्टिंग। इसके बाद क्या किया जाता है? सबसे पहले उनकी जो हेयर की कोटिंग होती है उसको कट किया जाता है, उसके बाद उनको धोया जाता है, वॉश किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर स्पन इनटू वूल फॉर मेकिंग विंटर वियर। और उसके बाद में जो लॉन्गर फाइबर होते हैं उनसे विंटर सीजन के लिए क्या किया जाता है? कपड़े बनाए जाते हैं जिन्हें कि हम सभी वियर पहनते हैं। सिल्क, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। द कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मॉथ, ऑल्सो नॉन एज सिल्कवर्म, प्रोड्यूस सिल्क फाइबर बिफोर चेंजिंग इनटू प्यूपा टू मेक अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। अब जो सिल्क होता है वो हमें सिल्कवर्म से प्राप्त होता है। ओके, जिसे हम क्या है? कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो कोकून होता है वो किसका होता है? सिल्क मॉथ का। ये देखिए पिक भी दिख रहा है आपको, एक छोटा सा पहले एग जैसा है, उसके बाद में उसमें से रेसे, और उसके बाद में जो कैटरपिलर है वो हो जाता है। द कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मॉथ ऑल्सो नॉन एज सिल्कवर्म, जिसे हम सिल्कवर्म के नाम से भी, जिन्हें हम सिल्कवर्म के नाम से भी जानते हैं। प्रोड्यूस सिल्क फाइबर बिफोर चेंजिंग इनटू प्यूपा टू मेक अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। ऐसे बोल रहे हैं जो सिल्क फाइबर होता है, चेंजिंग, बिफोर मीन्स पहले, चेंज होने के पहले जो प्यूपा होता है, मेक अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, उसमें क्या करता है? अराउंड उसके चारों एक कवर जैसा बनाता है। इनसाइड दिस कवरिंग कोकून, जिसे
और इसका जो कवर होता है उसे हम बोलते हैं कोकून। प्यूपा डेवलप इनटू है एडल्ट, उसके बाद में क्या होता है एडल्ट, मतलब ये ग्रो होके बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इनसाइड डिस्कवरिंग कोकून प्यूपा डेवलप इनटू अ एडल्ट, द सिल्कवर्म आर रेयर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम देयर कोकून, दिस इज नॉन एज सेरिकल्चर। दिस सिल्कवर्म फीड ऑन लीफ ऑफ मलबेरी प्लांट्स, ग्रो इनटू साइड एंड स्पिन द कोकून। हम सभी जानते हैं जो सिल्कवर्म होता है ये किसमें होता है, जो मलबेरी जो प्लांट्स होते हैं उन पर ग्रो करता है। और ये है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, जो कि आपको ड्रॉ करना है। ओके, द कोकून आर हीटेड इन वाटर बाय स्टीमिंग और बॉइलिंग। उसके बाद जो कोकून होता है उसको बॉयल किया जाता है, स्टीम किया जाता है, किसमें, गर्म पानी में। ऑन हीटिंग द सिल्क फाइबर सेपरेटेड एंड इट टेकन आउट। उसके बाद क्या होता है, गर्म पानी में हीट करने से ये क्या होता है, सिल्क फाइबर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। दिस इज नॉन एज रीलिंग। इट इज डन इन स्पेशल मशीन, और इसको किस में तैयार किया जाता है, एक स्पेशल मशीन होती है उसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। सिल्क फाइबर इज देन स्पन इनटू यार्न फॉर वीविंग क्लॉथ। और फिर जो क्लॉथ होते हैं यार्न के जरिए उन क्लॉथ को, सिल्क के जो क्लॉथ होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है ये सारे जो फाइबर के नाम लिए हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं। रेयन इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ बूट पल्प। जो रेयन होता है, जो बूट का लकड़ी का जो पल्प होता है उसके द्वारा केमिकल्स वगैरह को मिलाकर उसके थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है। इट रिसेंबल फॉइल फाइबर इन टेक्सचर एंड फाइन एंड इट मोर ड्यूरेबल एंड चीपर दैन सिल्क। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, फाइनी होता है, और सिल्क से बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। जो सिल्क का क्लॉथ होता है वो कॉस्टली होता है, बट जो रेयन क्लॉथ होता है वो कैसा होता है, चीप, मतलब सस्ता होता है। इट इज़ यूज टू मेक साड़ी, बेडशीट एंड कारपेट। और इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है, साड़ी बनाई जाती है, बेडशीट बनाई जाती है और कारपेट। अब है यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर आर यूज टू मेक थ्रेड एंड रोप। जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसका यूज धागे और रस्सियों को बनाने में भी किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर यूज टू मेक ड्राइवर, ड्रेस, कुशन कवर, टायर्स, कर्टन एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर आर यूज टू मेक टेंट एंड मॉस्किटो नेट्स। और सिंथेटिक फाइबर का यूज जो टेंट होते हैं उनको भी बनाने में किया जाता है, और जो मॉस्किटो और जो मच्छरदानी होती है उनको भी बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो यूज टू मेक रेनकोट, सॉक्स एंड अम्ब्रेला। और सिंथेटिक फाइबर का यूज और किस में किया जाता है, रेनकोट बनाने में किया जाता है, सॉक्स बनाने में किया जाता है और अम्ब्रेला बनाने में भी किया जाता है। ये आपकी जो एक्सरसाइज है, ये आपके फिलअप्स नेम द फॉलोइंग, ये आपका चैप्टर इस वीडियो में फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।